अरबी के पत्ते अभी इस तरीके से पीले हो रहे हैं, पीले लाल होकर सूख रहे हैं और यह समस्या काफ़ी सारे किसान भाइयों के खेतों में आ चुकी है। और इसी के बारे में कमेंट आए थे हमारी खाद वाली वीडियो पर, जो हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें बताया गया था कि अरबी में कौन से खाद चलाना चाहिए, आपको कौन से वाटर सोल्यूबल खाद का उपयोग करना चाहिए। उस वीडियो पर कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे, कुछ के व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज आए हैं कि इस तरीके की समस्या अरबी की फसल में आ रही है, पत्ते लाल पीले होकर सूख रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी समस्या के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह खेती संबंधित और अन्य फसलों से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और ये जो समस्या है इसमें कुछ 3 से 4 कारण हैं जिसको कि हम जानेंगे। तो सबसे पहला कारण तो मैं आपको बता दूं कि जो किसान भाइयों की खेत की मिट्टी सफ़ेद है और चुनखर टाइप होती है, उसमें यह समस्या ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगी। और जो सफ़ेद मिट्टी होती है उसमें अरबी की ग्रोथ थोड़ी कम होती है। और अगर ठंडी अधिक हो तो फिर सफ़ेद मिट्टी में इसकी जो फसल होती है लगभग पीली पड़कर ऐसी ख़राब होती रहती है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही जब अरबी की बुआई करी थी उसी समय बताया था कि आप चाहे तो ऐसी ज़मीन का चुनाव ना करें जिसमें कि सफ़ेद मिट्टी हो और चुनखड़ मिट्टी हो। तो उस प्रकार की मिट्टी वाले खेतों में तो समझ आता है कि अरबी पीली क्यों पड़ रही है। लेकिन अगर आपकी खेत की मिट्टी काली है, लाल है, उसमें भी यह समस्या आ रही है, तो उसके लिए इसमें 2 कारण हैं। सबसे पहला तो माहू अब जैसा कि इसके पत्तों के पीछे देख रहे हैं कि इसमें माहू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। और माहू जब पत्तों का रस चूसते हैं तो जाहिर सी बात है कि पत्ते ख़राब होंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे आपको माहू दिखाई देगा। तो पहले माहू इसका रस चूसेंगे, फिर इस पर धीरे धीरे स्पॉट आएंगे। स्पॉट आने के बाद पत्ता पीला होगा और फिर पीला होकर इस तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो आप माहू से भी इसकी सुरक्षा करनी है। माहू के लिए आपको स्प्रे करना होंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको कौन से स्प्रे करना है, कितनी मात्रा लेनी है। अब 2 कारण हो गए, एक तो मिट्टी और माहू। तीसरा कारण हो सकता है कि इसमें फंगस लग गई हो, जैसा कि दूसरी फसलों में भी फंगस लगने पर पत्तियां ख़राब होती है, जैसे कि अदरक और प्याज। तो ऐसी कुछ फसलें हैं जिसमें कि पत्तियां ख़राब होती है, जिसका मेन कारण होता है फंगस। हो सकता है इसमें फंगस भी लगी हो, तो इसके लिए हम इस पर एक फंगीसाइड का भी स्प्रे करेंगे। तो तीसरा कारण फंगस है। और सबसे लास्ट में हम जानते हैं मेन कारण की, और चौथा कारण जो है वो है मौसम। और मुझे लगता है कि लगभग सभी किसान भाइयों के खेतों में मौसम की वजह से इस तरीके की बीमारी अरबी की फसल में आ रही है और पत्ते ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ठंडा चल रहा है, जो रात का तापमान है काफ़ी कम है, काफ़ी ठंडा है, और जो दिन का तापमान है काफ़ी तेज़ है और काफ़ी गर्म है। तो वैसे में क्या होता है कि अरबी ज़्यादा ठंडा मौसम सहन नहीं करती है। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी जानकारी दी हुई है कि अरबी की फसल के लिए ठंड थोड़ी हानिकारक होती है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पर ठंड अधिक गिरती हो उनको मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो अरबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में न करें, फरवरी मार्च में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप अक्टूबर नवंबर में कर देंगे तो आपके यहाँ अरबी का अंकुरण भी ठीक से नहीं होगा, उसी के साथ साथ आपकी फसल की ग्रोथ ठीक नहीं रहेगी। तो अभी हमारे यहाँ पर कुछ दिनों से ठंड गिर रही है जिसके कारण यह समस्या आ रही है। लेकिन अभी 10-12 दिन में जैसे ही धूप तेज़ होगी, ठंड कम होगी, तो अपने आप ही अरबी ग्रोथ अच्छी ले लेगी और फिर से हरी भरी होकर चलने लगेगी। तो जो चौथा कारण मैंने बताया मौसम, यही इसका मेन कारण है। और मौसम तो है ही, लेकिन हम इसमें एक स्प्रे करेंगे जिसमें कि हम माहू को भी कंट्रोल करेंगे और उसी के साथ साथ इसमें अगर फंगस वगैरह होगी तो फंगस को भी कंट्रोल करेंगे। और मेरे पास व्हाट्सएप पर एक किसान भाई ने मैसेज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इस पर कहीं कहीं पर सुंडियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो हम सुंडियों के लिए भी इसमें एक स्प्रे डालेंगे ताकि इसमें सभी प्रकार की समस्याएं कुछ दिनों तक ना आए, जैसे कि माहू, फंगस और सुंडी। तो तीनों को हम कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए हम कुछ दवाइयों का उपयोग करेंगे। तो जो सुंडियां हैं उनके लिए हम क्लोरोफाइरिफास प्लस साइफरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर प्रोपिनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात माहू की, तो माहू के लिए हम थायमेथोक्सम या इमिडाक्लोप्रिड इसका उपयोग कर सकते हैं।
और उसी के साथ साथ फंगस के लिए हम CM75 ले सकते हैं, टाटा M45 ले सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया फंगीसाइड की बात करूँ तो मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल यानी आप सिजेंटा का रिडोमिल ले सकते हैं। तो ये 3-4 दवाइयों का आपको अच्छे से मिश्रण करना है और इसमें एक चिपको ऐड करना है। और अरबी पर आप चिपको अवश्य मिलाएं, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े चिकने टाइप होते हैं, इसलिए इस पर आपको चिपको मिलाना ज़रूरी है। तो इन दवाइयों को आपको मिलाना है, इसमें एक चिपको ऐड करना है और इस पर स्प्रे कर देना है। अब बात कर लेते हैं मात्रा की। तो अगर आप प्रोफिनो प्लस साइफर ले रहे हैं या फिर क्लोरोफाइरिपास प्लस साइफर मेथिन ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 40 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ लेनी होगी। उसके बाद रही बात माहू की, तो माहू के लिए आप जैसे इमिडाक्लोप्रिड लेंगे या फिर आप थामेथाक्सम लेंगे। तो इमिडाक्लोप्रिड अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 10 ml डालनी है, और अगर थामेथाक्सम डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 10 ग्राम डालनी है 15 लीटर पानी के साथ। इसके साथ आप बात करते हैं फंगीसाइड की। तो जो आप CM75 लेंगे करीब 25 से 30 ग्राम डालना है, और अगर आप मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल यानी रिडोमिल ले रहे हैं तो उसकी मात्रा, उसमें एक पाउच बने हुए आते हैं, तो वो आप 2 पाउच के 3 पंप बना सकते हैं 15-15 लीटर वाले। तो चिपको की अगर बात करें तो चिपको 5 ml या 10 ml कंपनी के हिसाब से आता है, कितना डलता है वो आपको दुकानदार से पूछ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस पर एक स्प्रे लेना है अच्छा सा, और थोड़ी धूप तेज़ होने का आप वेट कीजिए। तो मुझे लगता है कि अरबी की जो समस्या है वो काफ़ी अच्छे से नियंत्रण हो जाएगी। और जिन किसान भाइयों के यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीलापन आया है वो स्प्रे तो करें, और उसी के साथ साथ ड्रिप से सिंचाई अगर कर रहे हो तो उसमें आप 10 से 12 किलो के लगभग मैग्नीशियम भी चला दें। 1 एकड़ में 10 किलो या 12 किलो मैग्नीशियम आपको चला देना है, जिससे अरबी में हरापन काफ़ी जल्दी आ जाएगा। तो यह कुछ बातें थी इसमें हरापन बढ़ाने की और इस समस्या से लड़ने की। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो 1-2 घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंचाई थोड़ा कम करें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही करें, और अगर सिंचाई कर रहे हैं तो रात के समय करें, क्योंकि क्या होता है कि ठंड के समय अगर आप नाइट में पानी को छूते हैं तो पानी थोड़ा गर्म लगता है, और अगर गर्म पानी को हम रात में चलाएंगे अरबी की फसल में तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी गर्मी होगी, और उस वजह से इसमें थोड़ा पीलापन कम आएगा। तो किसान भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही धूप तेज़ होगी और ठंड कम होगी तो अपने आप ही अरबी ग्रोथ अच्छे से ले लेगी। बस आपको इसमें समय समय पर खाद देते रहना है, ड्रिप से वाटर सोल्यूबल खाद चलाते रहना है, ताकि यह समस्या ज़्यादा ना बढ़े और अरबी के पौधे ख़राब ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।